नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यालय के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे बेरोजगारी की दर घटकर लगभग 3.2% रह गई है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार ने न केवल रोजगार प्रदान करने पर बल्कि मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के लाइसेंस लेने में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी और जनता को धोखा देकर सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करने के मामले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार नितिन गोहल के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वो ऐसे बिल्डरों की मदद कर रहा है जिसने गमाडा की फीस का भुगतान नहीं किया है और वो उनके लिए राजनीतिक संरक्षण का इंतजाम भी कर रहा है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुमन का करीबी सहयोगी है। एजेंसी ने बताया है कि नितिन गोहल पर शक है कि वो पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक संपर्क सूत्र के तौर पर काम कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अनाज, फलों और सब्जियों को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में गोदाम और साइलो बनाने पर जोर दिया है। आज चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे विस्तृत कार्य योजना तैयार करें और अनाज भंडारण की समस्या का जल्द से जल्द कोई स्थायी समाधान खोजें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वे शाहबाद और अंबाला के बीच रेलवे लाइन और सड़क के मध्य किसी जगह पर साइलो बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करें और इसके लिए 100 एकड़ तक जमीन अधिग्रहित की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जमीन अधिग्रहण और साइलो निर्माण की योजना को 1 महीने के भीतर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन और सड़क के बीच स्थित होने से साइलो की देश के बाकी हिस्सों से किफायती कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण उस क्षेत्र में फलों और सब्जियों की काफी मांग है। उन्होंने हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को निर्देश दिया कि वे फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए हिसार हवाई अड्डे के पास एक साइलो या एक बड़ा गोदाम स्थापित करने की योजना तैयार करें। इससे इन्हें हिसार हवाई अड्डे के रास्ते मध्य पूर्व में भेजा जा सकेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि ये नई प्रणाली मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। कर्मचारी इस पोर्टल पर विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में ऐसे पदों की पहचान करने और आंकड़े जुटाने का निर्णय लिया है जहां अनुबंध कर्मचारी प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक पारिश्रमिक ले रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों तथा उपायुक्तों को ऐसे कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।